न तो गगन यादव ने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा और ना अखिलेश यादव को ऐसा होने की उम्मीद थी। वक्त ने ऐसा सितम किया कि गगन यादव विलेन बन गए और अखिलेश यादव के किए कराए पर पानी फिर गया। 2027 विधानसभा चुनावों से पहले इटावा के बकेवर में जो हुआ उसका दिखेगा चुनावों पर सीधा असर। माइलेज लेने की माहिर बीजेपी ने मामले को कर दिया सेट। लेने के देने पड़ गए। गगन यादव अब निर्दोष होने की दे रहे दलील, लेकिन नहीं बन रही बात। क्या इस बवाल के लिए गगन यादव जिम्मेदार हैं? क्या सपा को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है? उठ रहे हैं सवाल और सत्ताधारी सपा को कोसने में लगे। मामले की गंभीरता पर कम, सियासत पर ज्यादा दिया जा रहा जोर। आखिर नेता चले के सोर। इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ उसके बारे में ना तो गगन यादव ने सोचा था और ना अखिलेश यादव को ऐसी उम्मीद थी, लेकिन जो हुआ उसने अखिलेश यादव के किए कराए पर पानी फेर दिया और गगन यादव के साथ वक्त ने ऐसा सितम किया कि वो विलेन बन गए और अब उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और लगातार गगन यादव के विरोधी गगन यादव की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामले से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है और समाजवादी पार्टी की इटावा इकाई के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि ना तो सपा ने किसी को यहां पर बुलाया था और ना समाजवादी पार्टी के समर्थक यहां पर शामिल हुए थे। जो भी लोग समाजवादी पार्टी का झंडा लगाकर गए वो अपनी मर्जी से गए थे। उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं दिया गया था। वहीं गगन यादव अब विलेन बनते नजर आ रहे हैं। गगन यादव के सिर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और गगन यादव पर समाजवादी पार्टी के भी नेता आरोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे थे। वो किसी भी तरीके की जातीय वैमनस्यता को नहीं बढ़ाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कथावाचकों को लखनऊ में ऑफिस में बुलाकर सम्मानित किया था और उन्हें मुआवजा दिया था, जिससे मामला खत्म हो गया था। लेकिन गगन यादव ने इटावा में आने का आह्वान किया, लोगों को बुलाया और खुद आगरा में प्रशासन की मिलीभगत से बैठे रहे, जिससे यहां पर उनके समर्थक भड़क गए और उसके बाद जो देखने को मिला है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि गगन यादव का कहना है कि अगर वो मौके पर पहुंच जाते तो इस तरीके की स्थितियां नहीं बनती, लेकिन प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। गगन यादव का यह भी कहना है कि वो जानबूझकर आगरा में नहीं रुके थे। वो आगरा से इटावा के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन सुबह से ही प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर दिया। इस वजह से मजबूरी में वो आगरा में होटल में रुके रहे और इटावा नहीं पहुंच पाए, बकेवर नहीं पहुंच पाए। समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम विरोधियों का कहना है कि गगन यादव ने यहां पर बहुत बड़ी गलती की है। अगर उन्होंने आह्वान करके लोगों को बुलाया था और प्रशासन ने उन्हें नजरबंद कर लिया था तो अन्य नेता जैसे करते हैं वैसे ही गगन यादव को करना चाहिए था और वीडियो संदेश जारी करते हुए अपने समर्थकों से यह कहना चाहिए था कि किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का उपद्रव नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन गगन यादव ने यह जानबूझकर नहीं किया, जिसकी वजह से उनके समर्थक बेकाबू हो गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, जिसमें पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखाता तो दादरपुर गांव में न जाने कितनी बड़ी हिंसा हो जाती, न जाने कितने लोग जान से जाते और न जाने कितने लोग घायल होते। और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही मास्टरमाइंड है, गगन यादव, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इटावा आने की बात की थी। गगन यादव भी ये बात मानते हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को इटावा के बकेवर में बुलाया था, लेकिन गगन यादव साथ में ये तर्क भी देते हैं कि उनका मकसद ना तो किसी भी तरीके की हिंसा फैलाना था और ना माहौल को खराब करना था। प्रशासन ने जब समर्थकों को रोका तो उनके साथ में हिंसा हुई, भड़क गए समर्थक और इसी वजह से माहौल खराब हुआ, वरना उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। साथ ही गगन यादव का यह भी कहना है कि अगर मैं मौके पर पहुंच जाता तो शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर युवाओं के जोश को थामने वाला, उन्हें समझाने वाला कोई नहीं था। मैं होता तो उन्हें समझाता और उन लोगों को रोक लेता और ऐसा माहौल नहीं बनता। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और सियासी जानकारों का कहना है कि जो कुछ हुआ है उसका असर 2027 पर पड़ेगा और गगन यादव की एक छोटी सी चूक की वजह से वोट बैंक भी प्रभावित होगा। दूसरी तरफ बीजेपी गगन यादव और अखिलेश यादव के साथ के फोटोज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके इस पूरे मामले का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से गगन यादव की गिरफ्तारी की मांग की गई है और कहा गया है कि गगन यादव बीजेपी के प्लांटेड नेता हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन साफ तौर पर यही कहा कि बीजेपी अपने प्लांटेड
लोगों के जरिए इस तरीके का माहौल बनवाकर जातीय हिंसा में प्रदेश को झोंक रही है। तो वहीं गगन यादव ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने जो भी बयान दिया है उन्हें आधी अधूरी जानकारी दी गई है, अगर उन्हें पूरी जानकारी दी जाए तो वो शायद ऐसा बयान नहीं देते। फिलहाल गगन यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सियासी जानकार इसका असर सीधे सीधे 2027 विधानसभा चुनावों पर दिखने की बात करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी ने जितनी भी सियासी बिसात बिछाई थी, जो भी सियासी चालबाजियां गढ़ी थी और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से वोट बैंक को संभालने की कोशिश की थी, उस सब पर एक तरीके से पानी फिर गया। इटावा की यह घटना अब 2027 के चुनावों में एक प्रमुख मुद्दा बन जाएगी। तो वहीं गगन यादव का कहना है कि इस मामले का 2027 पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप, छींटाकशी और तर्क देने का सिलसिला जारी है, लेकिन लगातार यह मामला अब सुर्खियों में छाया हुआ है।